तो अभी समय हो रहा है 6:45 और यहाँ से मैं लाखामंडल मंदिर की ओर जा रहा हूँ। तो ये जगह है बरनी घाट और यहीं पर एक पीछे होटल है जहाँ पर मैं रात को रुका था। तो दिस इज़ माई साइकिल। आज आपको ये बताता चलूँ कि तारीख है 18 जून 2025। ओके, तो प्लान चेंज हो गया। जैसा कि मैंने आपसे सुबह कहा था कि मैं लाखामंडल जा रहा हूँ, पर जैसे मैं उस जगह पर पहुँचा जहाँ से एक रास्ता यमुनोत्री और एक लाखामंडल जाता है, तो मुझे लगा कि यमुनोत्री चलना चाहिए। और अभी मैं नौगांव पहुँच गया हूँ। ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर होगा यहाँ से नौगांव। तो चलते हैं, जहाँ तक भी पहुँचेंगे, लेट्स सी। तो ये नीचे है यमुना वैली और सामने कुछ पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ पर बर्फ़ है। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ बड़कोट। काफ़ी दूर है अभी ऐसे बड़कोट, यहाँ से लगभग होगा 6-7 किलोमीटर, बट फिर भी पहुँचने वाला हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ बड़कोट और ये है बड़कोट का बाज़ार और समय हो रहा है 9:05 सुबह के। तो अभी नाश्ते का समय है, पराठा खाया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे जाया जाएगा। यहाँ से लगभग 47 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री। तो 9 बज रहे हैं, मुझे लगता है कि 4 बजे तक मैं पहुँच सकता हूँ अगर आराम से भी चलूँगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि आगे चढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अभी यात्रा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक पोस्ट है और अब यहाँ से आगे के लिए है रास्ता। और ये खड़ी है मेरी साइकिल। तो अभी खरादी से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। पसीना देख पा रहे होंगे आप मेरे पूरे चेहरे पर। तो यहाँ से लगभग खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी तो थोड़ा ढाल है थोड़ी देर तक, और उसके बाद बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो होप फॉर द बेस्ट। लगभग 32 किलोमीटर यहाँ से है जानकी चट्टी। चलते हैं बिना देर किए। तो अभी पालीघाट पहुँच गए हैं। आपको सब उल्टा लिखा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से है। तो यमुनोत्री यहाँ से 25 किलोमीटर ऑन रोड और 5 किलोमीटर पैदल है। तो 25 किलोमीटर बचा है। आई होप, मैं पता क्या सोच के चलता हूँ कि अभी 25 है तो 1 घंटे बाद कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 17, फिर 1 घंटे बाद कितना होगा 8-9। तो ये मेहनत की बात नहीं, ये घंटे बिताने की बात है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो बुरे से बुरा 5 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा। हाँ, 5 घंटे में। हाँ, अभी श्याना चट्टी से लगभग 5 किलोमीटर पीछे हूँ। श्याना चट्टी आगे अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ। पानी ख़त्म हो गया मेरा और शुक्र है कि आम ख़रीदे थे आज बड़कोट में, तो वो आम खा करके काम चला रहा हूँ। अभी रेस्ट बिल्कुल नहीं हो पाया है, पर मुझे लगता है कि श्याना चट्टी पहुँच के कुछ रेस्ट करूँगा। धीरे धीरे करके चलता हूँ। ये सामने का रास्ता है और ये हमारी प्यारी साइकिल खड़ी है। तो यहाँ से मुझे पीने का पानी तो मिल गया है, बॉटल भी मैंने भर ली है। अब रास्ता यहाँ से सामने, ये सामने जो आप गांव देख रहे हैं ओजरी है, वो ओजरी का मंदिर सामने, और वो जो सामने रास्ता जा रहा है वो जा रहा है श्याना चट्टी और फिर जानकी चट्टी, मतलब यमुनोत्री। तो अभी मैं श्याना चट्टी पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से असली जो चढ़ाई है वो प्रारंभ होती है और अब यहाँ से केवल ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाना है। तो अब बहुत मज़ा आने वाला है। नीचे
यमुना जी बह रही हैं। तो ऐसी यात्राओं का सबसे बड़ा जो आनंद की बात है वो ये है कि इस प्रकार के जंगली फल खाने के लिए मिलता है। आराम आराम से बढ़िया आगे और खाते रहिए। मैं अपना तो खैर क्या ही बताऊं, अब तो पिछले लगभग 1 किलोमीटर से तो पैदल ही चल रहा हूं मैं, क्योंकि काफ़ी खड़ी ढाल है। वीडियो में नहीं लगेगी शायद आपको, पर काफ़ी खड़ी ढाल है, वो चढ़ाई है, ढाल नहीं। और इसे तो पुश 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 करके ही चलना पड़ेगा। अब देखिए ये है रास्ता ऊपर, और अभी वो पूरा चल करके मैं आया हूँ पहले उधर से, और फिर नीचे ये श्याना चट्टी है, यहाँ से घूम करके मैं ऊपर आया हूँ। और वहाँ उधर खड़ी है मेरी साइकिल, यहाँ थोड़ा सा लंच करने का विचार है। तो अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत धीरे भी चलूँगा, बहुत आराम आराम से भी चलूँगा, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी होगी अगर, तो भी 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए जानकी चट्टी। फिर आधा घंटा सामान वगैरह रखने का, फिर ऊपर जाना, और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक वापस जानकी चट्टी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हनुमान चट्टी पहुंच गए हैं हम मतलब मैं और मेरी साइकिल। और ये जो ऊपर वाला रास्ता आप देख रहे हैं ये जाएगा जानकी चट्टी, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर है, और यमुनोत्री 14 है यहाँ से, तो 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता भी होगा। बहुत ही प्यारा एक यहाँ पर संगम है, ऊपर से आ रही है वो यमुना नदी, और ये मुझे भी नाम नहीं पता है, तो जैसे नाम पता चलेगा आगे मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी है। तो यहाँ पर भाई लोग मिल गए और उन्होंने मुझे बढ़िया राइड करा दी है। खच्चर है ना ये? घोड़ा है। घोड़ा है, घोड़े की राइड। तो भाई आपका नाम? युवराज सिंह। अरे वाह भाई। तो भाई लेके आ रहे हैं साइकिल पीछे, और मैं इस पे बैठा हूँ भाई पे। क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम है? जुगनू। जुगनू, अरे वाह। और ये गई साइकिल मेरी आगे। तो अभी हनुमान चट्टी से हम काफ़ी आगे आ गए हैं और जानकी चट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक अनुभव है यूनिक। तो यहाँ पर ये घोड़े वाले भाई लोग जा रहे थे, तो उनमें से एक भाई ने कहा कि उसे मेरी साइकिल चलानी है, और मुझे उसने अपने घोड़े पर बिठा दिया। तो 1 किलोमीटर उसके घोड़े पर आया मैं। अब वो साइकिल लेके आगे चला गया कहीं, और मुझे पैदल मार्च करना पड़ रहा है। तो ठीक है, चलो, उसका बड़ा मन था साइकिल चलाने का। घोड़े पे बैठने का अनुभव तो खैर मुझे भी मिला, वीडियो में देखना आप। तो यहाँ से अब शायद 6 किलोमीटर के करीब होगा जानकी चट्टी। हाँ भाई, अमरेश राणा। अमरेश राणा। भाई आपका नाम? धर्मपाल जी। सागर राणा। सागर जी। युवराज भाई का नाम तो उन्होंने बता दिया था। खैर हाँ, वो भाई साइकिल लेके बहुत ज़्यादा आगे चला गया कहीं। तो मेरी पैदल मार्च चल रही है। और ये जगह देखिए कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी जगह है। ये आप जो देख रहे हैं ये यमुनोत्री धाम आने का पुराना रास्ता है। पहले जो हनुमान गंगा है
वहाँ से यमुनोत्री धाम तक की यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की होती थी। तो अब तो जानकी चट्टी तक रास्ता बन गया है, पर पहले के समय में इसी रास्ते से ये पूरी यात्रा की जाती थी। तो कुछ छुपे हुए झरने भी हैं इस रास्ते पर। We have reached जानकी चट्टी। जानकी चट्टी पहुंच गए हम। ये पीछे बोर्ड था जानकी चट्टी वाला।